मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। विषय के 12 भाग प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें YouTube पर देखा सुना जा सकता है। इस विषय का ये 13वां भाग है, जिसमें वर्णित जरित विषयक विवरण सामवेद की ऋचाओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु इस 13वें भाग की प्रस्तुति से पहले इस विषय की पूर्व पीठिका को जानना आवश्यक है। विगत के भागों से हम जान चुके हैं कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भारत आवर्जन से पहले घुमंतु पशुपाल गुर्जरों में से कुछ गुर्जरों ने घुमक्कड़ जीवन का त्याग करके केवल कृषि के धंधे को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया। उन्हें जरित आर्य कहा गया। पूर्व ऋग्वैदिक काल में ही, परंतु आर्यों के भारत आवर्जन के पश्चात जिन जरित आर्यों ने ब्रह्मचिंतन में अपनी लौ जगाई तथा शिक्षण के कार्य को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया, वे ब्राह्मण कहलाए। जिन जरित आर्यों ने राष्ट्र रक्षा में सैन्य कार्यों से अपनी आजीविका अर्जित की, उनकी पुष्टें क्षत्रिय कहलाई। उन्हीं के वंशज आज खत्री कहे जाते हैं। सूच्य है कि अब तक जाटों के पूर्वज जरित आर्यों के गुण, कर्म, स्वभाव एवं बदलते काल क्रम में उनके स्वरूप और प्रवृत्तियों को ऋग्वेद की 52 ऋचाओं, यजुर्वेद की 5 ऋचाओं और सामवेद की 13 ऋचाओं के द्वारा संक्षेप में जान चुके हैं। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। प्रस्तुत है जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय का 13वां भाग। आइए जानते हैं सामवेद की कुछ ऋचाओं के साक्ष्य से साम वैदिक जरित आर्यों की धार्मिक और उपासनात्मक विशेषताएं। मित्रों, सामवेद के उत्तरैच्छिक भाग के 7वें अध्याय की 4ठी दष्टि की 3री ऋचा में इंद्र को 100 काम करने वाला शतकृत्वा कहा गया है तथा उससे कामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की गई है। ये ऋचा इस प्रकार है। आ यद दुवा शतकृत्वा कामं जरित्रीणाम ऋणो रक्षम ना शचीभ्य। अर्थात, हे 100 काम करने वाले इंद्रदेव, सब प्रकार से प्रार्थना उपासना करके जरित लोग आपसे जो कामनाएं करते हैं और उन कामनाओं के अनुकूल जो कर्म करते हैं, उन कर्मों से सिद्ध करने योग्य कामनाओं को अक्षय आत्मा के समान पूर्ण करो, अर्थात उनका क्षय न हो और वे जीवन भर सुख दे। सामवेद के उत्तरैच्छिक भाग के 13वें अध्याय की 2री दष्टि की 3री ऋचा में प्रयुक्त जरित्र शब्द का अर्थ भाष्यकारों ने ईश्वरो उपासक किया है, जो हमेशा वेदोक्त परमेश्वर के साथ अपने पितर या पूर्वज इंद्र की प्रार्थना उपासना करते हैं। ऋचा दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। अद्याद्या शवा शवा इंद्र त्रासव परे च न विश्वा च नो जरित्रिन सत्यते अहा दिवा नक्तम च रक्षसा। अर्थात, हे सच्चे जरित लोगों के पालनहार इंद्र देवता, आप आज, कल और परसों हमारी रक्षा करते रहे हैं। अर्थात, हम आप जरितों की नित्य ही रक्षा किया करते हैं। क्या दिन क्या रात हम सदैव ही आपके संरक्षण में रहते हैं। सामवेद के उत्तरैच्छिक भाग के 8वें अध्याय की 4ठी दष्टि की 2री ऋचा का विषय है इंद्राग्नि। इस ऋचा में जरित को ऋग्वेद और सामवेद के ज्ञाता की
संज्ञा दी गई है। ऋचा देखिए इस प्रकार है। प्र वामर चंत्युत्थनो नीथा विदो जरिता रहा इंद्रागनी ईश आवृणे। अर्थात हे इंद्र और अग्निदेव, जरित लोग ऋग्वेद और सामवेद के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। वे ज्ञान विज्ञान को वर्ण करते हैं, अर्थात ज्ञान विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं तथा और भी जानने की इच्छा से आप दोनों देवताओं की उत्तम प्रकार से अर्चना प्रार्थना करते हैं। सामवेद के उत्तरचिक भाग के 8वें अध्याय ही की दूसरी दष्टि की इंद्र विषयक दूसरी ऋचा में जरित शब्द को स्त्रोता के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जो इंद्र की आस्था में अपनी मनोकामनाएं रखकर उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। इस आशय की ये ऋचा इस प्रकार है। इमे ही ते ब्रह्म कृता सुते सचा मधौ नमक्ष आसते इंद्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधूह। अर्थात हे इंद्र की स्तुति करने वाले जरित लोग इस संसार में इस प्रकार एक साथ बैठकर स्तुति करते हैं, जिस प्रकार मधु या शहद पर मधुमक्खियां एक साथ बैठती हैं। जौ पैदा करने वाली उर्वरा भूमि रूपी धन संपदा पाने के इच्छुक स्तुति करता जरित लोग इंद्र रूपी रथ में अपने कामना रूपी पांव रखते हैं, अर्थात जरित लोग अपनी कामनाएं इंद्र से ही प्रार्थना उपासना के रूप में कहते हैं। इस प्रकार सामवेद की इन ऋचाओं से सूचना मिलती है कि जरित लोगों में अपने पितर या पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रबल भाव था। इसलिए ही सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी वे इंद्र के प्रति कृतज्ञ हैं और उसे दिव्य रूप प्रदान कर उसकी प्रार्थना उपासना करते हैं। उनकी इंद्र पर अटूट आस्था और कामना पूर्ति का प्रबल विश्वास था। सामवेद की अनेक ऋचाओं में जरित लोगों का वर्णन प्रायः इंद्र और अग्नि देव की अर्चना के संदर्भ में ही आया है। जरितों में कौटुंबिकता और सामुदायिकता की भावना अवश्य थी, क्योंकि वे लोग एकत्र होकर समूह में बंधकर इंद्रदेव की प्रार्थना उपासना किया करते थे। सामवैदिक काल के आते आते जरितों की तात्विक सत्य ग्रहण करने वाली बुद्धि कुछ भावनात्मक हो गई सी दिखाई पड़ती है। वैदिक धर्म के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धात्मक आस्था होते हुए भी भारत की आर्येतर जातियों से निरंतर वास्ता पड़ने से उनकी अर्चना पद्धति में भाव प्रवणता का समावेश हो गया था। यज्ञ की कर्मकांडीय रूप विकसित हो गया था। इन प्रवृत्तियों का प्रमाण ये है कि ईश्वरवादी जरित लोग अनाद और अनंत परमात्मा के समकक्ष रखकर इंद्र के नाम की आहुति दे रहे थे, अर्चना उपासना कर रहे थे। यद्यपि उनका इंद्र अभी तक उन्हीं शक्तियों का स्रोत था जो ऋग्वैदिक काल में यथार्थ थी। इंद्र से जरितों की कामनाएं भी वही ऋग्वैदिक कालीन थी। वे उससे अच्छे पशु, उर्वरा भूमि और धन ऐश्वर्य ही मांगते थे और कुछ नहीं। इस संबंध में परंपरा से उनके मनों में ये विश्वास था कि इंद्र इन कुछ कामनाओं से इतर कामनाएं पूर्ण नहीं करता है। सामवैदिक काल में भी कृषि कार्य करते हुए जरित लोग ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता हैं एवं ब्राह्मणत्व के गुणों से युक्त हैं। ब्राह्मणों की भांति ही नित्य यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं।
तथा सामूहिक प्रार्थना करते हैं। किसी किसी ऋचा में तो जरित के ब्राह्मण होने का बोध होता है, परंतु ब्राह्मण तो एक अलग वर्ण बन चुका था जो जरितों के ही आसपास रहता था। सामवेद चूंकि उपासनात्मक वेद है जिसमें गान विद्या का विशद वर्णन है, अतएव जरित लोगों के शास्त्रत्व की चर्चा सामवेद में नहीं की गई है। मित्रों, सामवेद की कुल 1549 ऋचाओं में से केवल 13 ऋचाएं ही जरित विषयक पाई गई हैं, जिन्हें हमने 3 भागों में प्रस्तुत किया है, अर्थात 11वां, 12वां और ये 13वां भाग। इन ऋचाओं में भी कई एक ऋचाएं ऋग्वेद से उद्धृत की गई हैं, परंतु सामवेद में स्थान पाने पर उन ऋचाओं के देवता या विषय में अल्पांतर से परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के कारण भाष्य परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। निष्कर्षतः सामवेद से जरित लोगों की उपासनात्मकता का अनावरण हुआ है, जो काफी कुछ ब्राह्मणों जैसी ही है। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय के इस 13वें भाग का समापन किया जाता है तथा अगले या 14वें भाग में अथर्ववेद की ऋचाओं में जरित आर्यों के गुण कर्म स्वभाव के बारे में खोजा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। नमस्ते।